हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज है डे 17 ऑफ आवर 30 डेज सीरीज ब्रह्मास्त्र, जिसके अंदर 30 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड बायोलॉजी के एमसीक्यू मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आप उन बच्चों में से हो जो नीट 2025 में अपना बायो का स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये आपके पास लास्ट चांस है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस सीरीज के अंदर अगले 30 डेज तक आपका नीट एग्जाम हो जाने तक मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो लास्ट 15 इयर्स के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, प्लस सबसे ज्यादा बार जिन कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। आज का हमारा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इससे पहले कई चैप्टर्स में कवर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। जो भी चैप्टर आपको करना है आप उसके अकॉर्डिंग वो वीडियो चलाइए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आई एम मेकिंग इट श्योर कि अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको नीट 2025 में देखने को मिलेंगे। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपको टाइमर शो हो जाएगा। 15 सेकेंड्स का टाइम होगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो मेक श्योर कि आप विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चन को आंसर करें। फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सीलियरी मूवमेंट। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, मूवमेंट ऑफ ओवा इन फेलोपियन ट्यूब। यानी कि सीलियरी मूवमेंट का मतलब होता है जब एक तरीके से इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। मूवमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ सीलिया, उसे हम कहेंगे सीलियरी मूवमेंट। नीट 2012 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलर मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, अमीबा, स्पर्म सेल या इंटेस्टाइनल लाइनिंग सेल। फ्लैजिला की मदद से जो मूवमेंट हो रही है वो किसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, किसका एग्जाम्पल है। द करेक्ट ऑप्शन इज स्पर्म सेल। स्पर्म सेल्स जो होती है वो फ्लैजिला का यूज करती है फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड, मस्कुलर मूवमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन। मस्कुलर मूवमेंट किस में इन्वॉल्व होती है? इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया, इन द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला या मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया। एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन here is ऑप्शन नंबर ए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो मस्कुलर कंट्रैक्शंस होती हैं वो ही फैसिलिटेट करती हैं ब्लड के सर्कुलेशन को। इसलिए आपको कहा जाता है ना कि आप एक्सरसाइज करते रहो, उसके अंदर मसल कंट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है और उससे ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। नीट 2014 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर आपको किस टाइप की मूवमेंट देखने को मिलती है? फ्लैजुलर, सीलियरी, मस्कुलर या अमीबॉइड। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, सीलियरी। ठीक है, पैरामीशियम जो है वो सीलिया की मदद से मूव करता है, इसलिए उसके अंदर आपको सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नीट 2015 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबॉइड मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय न्यूरॉन्स, मसल सेल, मैक्रोफेजेस या एपिथेलियल सेल। इनमें से कौन से सेल्स हैं जो कि अमीबॉइड मूवमेंट शो करेंगी? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस मूव करते हैं यूजिंग अमीबॉइड मूवमेंट। नीट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इन स्केलेटल मसल आर। जो स्केलेटल मसल है उसमें वो प्रोटीन जो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, वो कौन से होते हैं? टाइम इज अप बच्चों, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान दिया करो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं मेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से आपकी मसल्स की मूवमेंट होती है। नीट 2017 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन वो कौन सा बैंड है विच रिमेन अनचेंज्ड। मसल कंट्रैक्शन के टाइम पे एक्टिन मायोसिन को छोड़ के वो कौन सा बैंड है? भाई एक्टिन मायोसिन तो मूव हो ही रहे हैं, लेकिन बैंड आपको बताना है जो कि, हाँ जी हाँ जी, अनचेंज्ड है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ए बैंड। ए बैंड की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। नी 2018, टू नहीं टू 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर इज। स्ट्रिएटेड मसल फाइबर का फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमियर, मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट या सार्कोलेमा? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, सार्कोमियर। सार्कोमियर जो होता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। मसल्स के कंट्रैक्ट होने की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी होती है? सार्कोमियर। नीट 2019 में ये सवाल आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों से किया गया था, ठीक है। चलो नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रोटीन कवर्स द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन इन अ रेस्टिंग मसल? एक मसल है जो रेस्टिंग स्टेज में है, उसमें वो कौन सा प्रोटीन है जो एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट एक्टिव साइट्स को कवर कर लेगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक करता है एक्टिव साइट को, ठीक है। ब्लॉक करना यानी कि कवर करना, जब मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। द एंजाइम एटीपीएस इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द मसल फाइबर? मसल फाइबर के कौन से पार्ट में आपका एंजाइम एटीपीएस लोकेट करता है, प्रेजेंट होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन हेड। मायोसिन हेड के अंदर आपका एंजाइम एटीपीएज होता है, जिसकी मदद से ही एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पर एनर्जी क्या है आपकी? एटीपी, ठीक है। नीट 2021 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम हैज हाउ मैनी थोरैसिक वर्टिब्रे? ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के पास कितने थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं? 7, 12, 5, 10? ए, बी, सी या डी? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, देयर आर 12 thoracic vertebrae in human spine। नीट 2011 का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द पेक्टोरल गर्डल इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ। जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर पेक्टोरल गर्डल प्रेजेंट होगा, और उस पेक्टोरल गर्डल में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्कैपुला, क्लेविकल, इलियम एंड इस्कियम, फीमर एंड पेटेला या रेडियस एंड अल्ना? द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, स्कैपुला एंड क्लेविकल। जो पेक्टोरल गर्डल होता है वो बना हुआ होता है स्कैपुला और क्लेविकल बोन्स का। नीट 2012 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, चांसेस हैं इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Question number 13th. The number of bones in the human skull is 22, 24, 26, 28. A, B, C, D. कितने number of bone एक human skull में present होते हैं? The correct option here is option number A, 22। Human skull के अंदर total 22 bones आपको देखने को मिलती हैं। नीट 2013 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शन ए ह्यूमरस, बी फीमर, सी टिबिया या डी फिबुला? लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फीमर लॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों ही है भाई, बड़ी भी है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर फीमर सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। नीट 2014 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द बोन फॉर्मिंग द फोर हेड इज। जो आपका फोर हेड है, जो आपका माथा है, वो जिस बोन से बना हुआ है उस बोन को हम क्या कहते हैं? पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल या ऑसिपिटल? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्रंट में है आप ऐसे याद कर सकते हो। फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन जो होती है वो आपका फोरहेड बनाती है। नीट 2015 का आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे इज अ। वो जॉइंट जो एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे के बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं? हिंज, पाइवोट, बॉल एंड सॉकेट या ग्लाइडिंग? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, पाइवोट जॉइंट। जो एटलस और एक्सिस है दे फॉर्म अ पाइवोट जॉइंट, जिसकी वजह से आपका हेड जो है वो क्या कर पाता है? मूव कर पाता है, ठीक है। नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। द एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एल्बो के पास आप जॉइंट देखते हो ना, वो किसका एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, हिंज जॉइंट का, पाइवोट जॉइंट का या सैडल जॉइंट का? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट मूवमेंट अलाउ करता है एक ही प्लेन में,
मतलब एक ही तरह से आप उल्टा नहीं उसको मूव कर सकते, इसीलिए ये हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर भी 17 है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन? एक्सियल स्केलेटन का पार्ट इनमें से कौन सी बोन है? फीमर, ह्यूमेरस, स्कल या रेडियस? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कल। स्कल जो होता है वो एक्सियल एक्सिस जो है ना, उस स्केलेटन का पार्ट है। नी 2017 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। विच मसल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्माइलिंग इन ह्यूमन? आप जो भी स्माइल कर रहे हो, देखो कितनी अच्छी स्माइल कर रहे हो, है ना। अरे नहीं कर रहे हो तो थोड़ी सी तो कर दो, क्वेश्चन सही जा रहे हैं भाई, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जो आप अभी स्माइल कर रहे हो ना, ह्यूमंस के अंदर वो स्माइल जो है, उसके लिए जो मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस मसल को कहते हैं जाइगोमैटिकस मेजर, यानी कि मेजर काम करता है, आपको हंसाने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है जाइगोमैटिकस मेजर। ये क्या करता है? ये पुल करता है कॉर्नर ऑफ द माउथ को अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो जब आप हंसते हो तो ये हो गया अपवर्ड, जब नहीं हंस रहे हो तो ये हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, ईयर 2022 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे 20th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल? कंट्रैक्शन अगर हो रही है स्केलेटल मसल में, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, मायोसिन। मायोसिन इज द मोटर प्रोटीन, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मोटर प्रोटीन कह रहे हैं, विच इंटरैक्ट विद द एक्टिन फिलामेंट्स, ताकि मसल की कंट्रैक्शन हो सके। नीट 2019 का आपका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल is regulated by the interaction of actin and myosin in the presence of which ion? skeletal muscle contract होंगे और उसको रेगुलेट करेगा एक्टिन और मायोसिन का इंट्रैक्शन, लेकिन किस आयन की प्रेजेंस में ये सब होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम आयन जरूरी होते हैं मसल की कंट्रैक्शन के लिए, क्योंकि वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं, और जब वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे तो उनको अलाउ किया जाएगा, मतलब उनकी इंटरेक्शन कराई जाएगी बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। नीट 2020 में ये 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मसल आर इंटरकैलेटेड डिस्क फाउंड? ये इंपॉर्टेंट है। इंटरकैलेटेड डिस्क इनमें से किस टाइप के मसल्स में देखने को मिलती है? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल या ऑल ऑफ द अबव? द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल का मतलब क्या होता है? इंटरकैलेटेड डिस्क आर स्पेशलाइज्ड जंक्शन which are found between cardiac muscle cell allowing rapid transmission of electrical signals. Clear? आगे बढ़े। नीट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे। विच जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी अलाउज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट? ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा जॉइंट होता है जो सबसे ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि आपके शोल्डर में भी है, हिप में भी है, जो आपको ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है अलग अलग डायरेक्शन में। नीट 2018 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। 24th क्वेश्चन। इन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन द एक्शन ऑफ मायोसिन हेड रिजल्ट इन? अगर आप देखो एक मॉडल बनाया गया है, समझ लो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ठीक है, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाते हैं, उसमें मायोसिन के हेड में जो एक्शन हो रहा है, इट विल रिजल्ट इन ऑप्शन नंबर बी, द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। जैसे जैसे मायोसिन का हेड पुल करता है एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ, इसकी वजह से शॉर्टनिंग हो जाती है सार्कोमियर की और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ने 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर सिस्टम? इनमें से मस्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थीनिया ग्रेविस, टेटनी, ऑस्टियोपोरोसिस? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑस्टियोपोरोसिस। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो बोन का डिसऑर्डर है, ना कि जो मस्कुलर सिस्टम है उसका डिसऑर्डर। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द वीकनिंग ऑफ द बोन्स, बोन वीक हो जाती है, ना कि मसल्स। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्केलेटल मसल?
they are involuntary and striated, they are voluntary and striated, they are involuntary and non-striated, they are voluntary and non-striated. The correct option here is option number B, they are voluntary and striated. जो skeletal muscles होते हैं वो voluntary होते हैं, meaning they are concisely controlled, and striated meaning उनके पास banded appearance होगा. नीट 2015 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ. द मसल प्रोटीन दैट फॉर्म्स थिक फिलामेंट इन मसल फाइबर इज नोन एज एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन या ट्रोपोनिन. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, मायोसिन. मायोसिन बनाता है थिक फिलामेंट मसल फाइबर्स के अंदर, और उसका काम होता है कि वो इंटरेक्ट करेगा जाकर के एक्टिन के साथ टू प्रोड्यूस मसल कंट्रैक्शन. नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. आगे बढ़ेंगे 28 क्वेश्चन की तरफ. द स्केलेटल मसल डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस डिसऑर्डर की. सबसे पहले वॉलेंट्री मसल वीक होंगी. क्यों वीक होंगी? ड्यू टू द लैक ऑफ एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर. ऐसे डिसऑर्डर को क्या कहेंगे? करेक्ट ऑप्शन इज माइस्थीनिया ग्रेविस. माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पर एंटीबॉडीज या तो ब्लॉक कर देंगी या तो डिस्ट्रॉय मतलब खराब कर देंगी एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर को, जिसकी वजह से मसल वीक होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. नीट 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ. The contractile unit of skeletal muscle fiber is known as sarcolemma, sarcomere, myofibril या myosin. The correct option here is option number B, sarcomere. Sarcomere basic, जैसे सेल होता है हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वैसे ही सार्कोमियर मसल फाइबर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन. नीट 2012 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ. लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. पहले भी किया था, अभी वापस से पूछ रही हूँ. ये क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन सेम कंसेप्ट से है कि सभी डायरेक्शन में किस जॉइंट की मदद से मूवमेंट होती है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जैसे कि हिप में होता है, शोल्डर में होता है, ये आपको मल्टीपल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करते हैं. नीट 2011 का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. इसी तरीके से कल रात को 8 बजे आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के आऊंगी. तब तक के लिए आप इसी तरह से पढ़ते रहो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो. ऑल द बेस्ट. अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. डू फॉलो एंड सपोर्ट अस देयर ऑल्सो. ठीक है, ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके. सो गाइस, मिलते हैं कल की वीडियो में. हैव अ गुड डे. बाय बाय.